ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की सत्ता का रास्ता तलाश रही कांग्रेस का बेहद अहम चिंतन शिविर आज से लेक सिटी में शुरू हो रहा है। इसके लिए राहुल गांधी ट्रेन से उदयपुर पहुंचे। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं इनके स्वागत के लिए कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थानी अंदाज में उनका स्टेशन पर स्वागत हुआ। 15 मई तक 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ उदयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए कांग्रेस का चिंतन शिविर आज से शुरू हो चुका है। कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता लगातार उदयपुर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं और वहां पर स्वागत किया जा रहा है। थोड़ी देर में वो होटल ताज अरावली के लिए भी रवाना होंगे। क्या अभी और तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज कांग्रेस का उदयपुर में शुरू होगा और इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस पार्टी 2024 का रोडमैप तय करेगी। इस चिंतन शिविर के शामिल होने के लिए देश भर से कांग्रेस के जो डेलीगेशन है 422 नेताओं का, वो उदयपुर पहुंच चुके हैं। करीब 11 बजे सोनिया गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी उदयपुर पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो नेता हैं देश भर के कांग्रेस के जो इस डेलीगेशन में शामिल हैं, वो होटल ताज अरावली में ही ठहरे हुए हैं और यहीं पर कांग्रेस का ये चिंतन शिविर शुरू होगा। एक बार मैं बाहर का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा। होटल के बाहर पूरे शहर को कांग्रेस में किया गया है। तिरंगे जो झंडे हैं उनसे पूरे शहर में लगाए गए हैं और होटल के बाहर जो रूट है शहर से, एयरपोर्ट से और होटल तक का, वहां पर जगह जगह होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। राहुल गांधी जब पहुंचे ट्रेन से कल शाम को ही दिल्ली से रवाना हुए थे और दिल्ली से उदयपुर तक उनका जगह जगह स्वागत किया गया कांग्रेस नेताओं की ओर से। और रेलवे स्टेशन पर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, सचिन पायलट, डोटासरा, वेणुगोपाल, तमाम जो नेता हैं उन्होंने जाकर वहां पर राहुल गांधी को रिसीव किया। और राहुल गांधी के साथ भी कांग्रेस के करीब 50 नेता दिल्ली से ही ट्रेन से उनके साथ आए थे। सुबह रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम जो नेता हैं उन्होंने जाकर उनको रिसीव किया। होटल के बाहर का ये नजारा है जहां पर राहुल गांधी और तमाम जो नेता हैं इसमें ठहरे हुए हैं। और होटल के बाहर पधारो सा का स्लोगन, जिस तरह से राजस्थान की परंपरा है, क्योंकि राजस्थान को ये मौका मिला है। 2013 में भी एक चिंतन शिविर जयपुर में हुआ था और जयपुर के बाद अब ये 10 साल बाद 2022 में उदयपुर में चिंतन शिविर हो रहा है। तो इसके लिए राजस्थानी परंपरा के अनुसार इनका यहाँ पर स्वागत किया गया। कालबेलिया, घूमर रथ, रेलवे स्टेशन से और यहाँ तक राहुल गांधी को बस के द्वारा यहाँ पर पहुंचे। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और होटल के बाहर भी जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बैनर लगाए हैं और जो स्लोगन उनकी ओर से दिए गए जो नारे हैं वो लिखे गए हैं। राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मनमोहन सिंह, तमाम जो नेता हैं, भाई नरसिम्हा राव हो, जो स्लोगन उनकी ओर से दिए गए थे देश के विकास के लिए, कल्याण के लिए, सरकार की योजनाओं के लिए, वो यहाँ पर इन पोस्टरों के जरिए दर्शाया गया। और चिंतन के शिविर के जरिए भी कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि आम जनता कांग्रेस की सोच को पहुंचाया जा सके। जिस तरह से कांग्रेस का लगातार ग्राफ गिर रहा है, राज्यों में लगातार हार मिल रही है, 2 लोकसभा के चुनाव भी कांग्रेस पार्टी लगातार हार गई है। तो ऐसे में 2024 में फिर लोकसभा के चुनाव है। 2024 की तैयारी में एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ जुटा जा सके, तो 6 विषय इस चिंतन शिविर के लिए तय किए गए हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से। वो उन 6 विषयों के लिए कमेटी गठित की गई पिछले दिनों और उस कमेटी के सदस्यों ने और जो कन्वीनर्स हैं उन्होंने चिंतन मनन किया, वार्ता की, तमाम जो संबंधित विषय से उनसे चर्चा की और चर्चा के बाद एक रिपोर्ट वर्किंग कमेटी को सौंपी है। और आप 3 दिवसीय जो चिंतन शिविर है उसका उद्घाटन सत्र आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन होगा। उससे पहले पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनका वेलकम स्पीच होगा, सोनिया गांधी का वो स्वागत करेंगे और उसके बाद उद्घाटन सत्र की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा। जो 6 विषय तय किए गए हैं, किसान, मजदूर और गरीब के साथ युवा, महिला, बेरोजगार, सामाजिक न्याय, आर्थिक अर्थव्यवस्था, इसको लेकर जो तय किए गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव, ये 6 विषय तय किए गए हैं।
उन पर ग्रुप डिस्कशन होगा और एक पूरा चिंतन होगा। सभी को बोलने का मौका इस चिंतन शिविर में दिया जाएगा। आज भी ग्रुप डिस्कशन चलेगा, कल भी ग्रुप डिस्कशन चलेगा। सभी की ओर से अपने अपने विचार इस ओपन यहाँ पर एक जो चिंतन शिविर है उसमें रखे जाएंगे। अपनी ओर से सब अपने विचार रखेंगे और जो कल जो कन्वीनर्स हैं 6 कमेटियों के, उनकी एक बैठक होगी। उस बैठक में फाइनल रिपोर्ट जो कन्वीनर्स हैं वो सौंपेंगे कि किस तरह से सामाजिक न्याय की दृष्टि में कांग्रेस पार्टी ये कदम उठा सकती है ताकि एक अच्छा मैसेज जनता के बीच जाए और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका केंद्र में निभा सके। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर क्या सुझाव दिए जा सकते हैं कि क्योंकि लगातार रुपए जो डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, अर्थव्यवस्था जीडीपी लगातार गिर रही है, तो किस तरह से बेहतर अर्थव्यवस्था हो सकती है और इसके लिए क्या सुझाव केंद्र को दिए जा सकते हैं, जनता के बीच अच्छा मैसेज किया जा सकता है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद रिजोल्यूशन, चाहे कांग्रेस संगठन में मजबूती की बात हो, किस तरह से कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो सके, तो इस दिशा में किस तरह से नए फैसले लिए जा सकते हैं, संगठन को एक नए स्ट्रक्चर दिया जा सके, चूंकि संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी फिलहाल चल रही है। तो ये तमाम डिसीजन यहाँ पर होंगे और 15 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक फिर इसी होटल ताज अरावली में होगी और यहाँ पर ही वो रिजोल्यूशन पारित किए जाएंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दो संगठन को नई ऊर्जा और नया जोश दे सकें और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो सके, तो तमाम वो डिसीजन रिजोल्यूशन वो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 15 मई को पारित किए जाएंगे और उससे पहले आज और कल यानी 13 और 14 मई को लगातार ग्रुप डिस्कशन चलेगा। चिंतन मनन उन पर विषयों पर किया जाएगा विचार विमर्श और उस चर्चा के बाद कन्वीनर्स अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि ये जो रिजोल्यूशन है ये इस चिंतन शिविर में पारित किए जाए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ओर से, ताकि जनता के बीच भी अच्छा मैसेज जाएगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो 15 मई को वो तमाम रिजोल्यूशन भी यहाँ पर पारित किए जाएंगे, जिसके बाद 2024 की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुटेगी। कांग्रेस का दावा भी यही है कि इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस को उदयपुर से एक नई ऊर्जा और नए जोश का उदय होगा और इसी के साथ 2024 की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट जाएगी। जी दिनेश, देखिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन का बयान भी सामने आया था कि जो कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है ये ऐतिहासिक होने जा रहा है। लगातार तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, तो 2023 के चुनाव को लेकर के भी जाहिर सी बात है रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। जाहिर सी बात है कि वहां पर जो समर्थक है कांग्रेस के उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है अभी। और क्या वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? देखिए, चिंतन शिविर को लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। पूरे शहर में होर्डिंग्स, बैनर और झंडे कांग्रेस पार्टी के लगाए गए हैं। कांग्रेस के वर्कर हैं वो, उन्होंने राहुल गांधी जब उदयपुर पहुंचे सुबह ट्रेन से, तो एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। दिल्ली से ट्रेन से चलकर कल रात को ही वो दिल्ली से रवाना हो गए थे और उदयपुर तक ट्रेन से सफर किया और उनके साथ करीब 50 नेता, कांग्रेस के जो बड़े नेता वो भी उनके साथ यहाँ चिंतन शिविर में ट्रेन से ही शामिल होने के लिए पहुंचे। और रेलवे स्टेशन पर सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन जो प्रदेश प्रभारी हैं, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं, सचिन पायलट हैं, पीसीसी अध्यक्ष हैं डोटासरा, तमाम जो नेता हैं उन्होंने वहां पर जाकर उनको रिसीव किया और उसके बाद बस के द्वारा तमाम नेता एक साथ रेलवे स्टेशन से यहाँ पर पहुंचे। तो जगह जगह शहर में भी और रेलवे स्टेशन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया राजस्थानी परंपरा के अनुरूप। और तमाम नेता अभी होटल ताज में ही मौजूद हैं। सोनिया गांधी का करीब 11 बजे उनका हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और उसके बाद 2 बजे यहाँ पर उद्घाटन सत्र के साथ इस चिंतन शिविर की शुरुआत होगी। देखिए, बड़ी जानकारी है कि अभी कुछ देर बाद ही यानी 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित है, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अजय माकन है जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं और उनके साथ तरुण गोगोई हैं, वो भी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया के लिए जो ड्रोन बनाया गया है, एआईसीसी का मीडिया सेंटर यहाँ पर बगल में ही बनाया गया है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चिंतन शिविर को लेकर पूरी जानकारी साझा करेंगे। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है उदयपुर में। कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता उदयपुर पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। खुद सीएम अशोक गहलोत ने उनको स्टेशन पर रिसीव किया और अभी कांग्रेस का चिंतन शिविर 3 दिन तक उदयपुर में आयोजित होगा। दादा
तो सोनिया गांधी के संबोधन के साथ उद्घाटन सत्र शुरू होगा। सीएम गहलोत सहित दिग्गज नेता मौजूद हैं। तो नव संकल्प चिंतन शिविर से काफी उम्मीदें। कांग्रेस में नए संकल्पों की शुरुआत की जाएगी। तो राहुल गांधी उदयपुर पहुंच चुके हैं और उनको रिसीव करने के लिए खुद सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और होटल ताज अरावली के लिए रवाना हो गए। तो जनता के दिलों पर जगह बनाने की हर कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार जो समर्थक है उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन पर समर्थक पहुंचे और राहुल गांधी का स्वागत किया गया और अभी होटल ताज अरावली के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं। सोनिया गांधी के संबोधन के साथ आज ही उद्घाटन सत्र होगा। सीएम गहलोत सहित दिग्गज नेता मौजूद नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता उदयपुर पहुंच चुके हैं। तो कांग्रेस में नए संकल्पों की शुरुआत आज से होगी। उदित होगा देश की उम्मीदों का सूर्य। तो फिर से सत्ता में रणनीति बनाई जाएगी। जनता के दिलों में जगह बनाने की हर कोशिश की जा रही है। उदयपुर में 3 दिन तक कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर भी उदयपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तो सोनिया गांधी उद्घाटन सत्र में शामिल होंगी। कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर आज से शुरू होने जा रहा है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सोनिया गांधी का स्वागत करेंगे। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और सोनिया गांधी भी पहुंचने वाली है। उद्घाटन सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन होगा। दोपहर 3 बजे चिंतन शिविर में ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा और कल 6 विषयों पर गठित कमेटियों के कन्वीनर्स के साथ बैठक होगी। तो अपने अपने विषयों पर सभी कन्वीनर्स फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे। 15 मई को चिंतन शिविर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। तो इस शिविर के जरिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक नए एक्शन प्लान की तैयारी की जा रही है। देश के किसान, खेत मजदूरों की समस्याओं, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों को ताकत मिलेगी। कांग्रेस में व्यापक संगठनात्मक बदलाव, देश के युवा और महिलाओं, अर्थव्यवस्था के विषयों पर इस चिंतन शिविर में मंथन किया जाएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के दिग्गज मंथन करेंगे। दोपहर 2 बजे चिंतन शिविर का उद्घाटन सत्र होगा। तो सोनिया गांधी उद्घाटन सत्र में शामिल होंगी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सोनिया गांधी का स्वागत करेंगे। राहुल गांधी उदयपुर पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता उदयपुर पहुंच चुके हैं। तो ये चिंतन शिविर काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस में इस चिंतन शिविर के बाद से काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।